हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम सेट 3 पार्ट 1, ठीक है, सेट 3 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। इसमें केवल हम बहुविकल्पी करेंगे, ठीक है। तो ये 8×2 यानी 822 एचबी नामक पेपर में था, ठीक है। तो सेट था यह, इस सेट का पूरा हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यदि आप राजीव प्रकाशन का है तो राजीव प्रकाशन का यह पहला सेट है, ठीक है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। दिया है कि एक त्रिघात बहुपद में अधिकतम से अधिकतम कितना शून्यांक हो सकते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद में, त्रिघात आपका यही होता है 3x 3x³ प्लस 4x² प्लस 6x+3 बराबर 0। कोई भी संख्या लिख सकते हैं, यानी इस पर अधिकतम शून्यांक इसका कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। त्रिघात है तो अधिकतम शून्यांक कितना हो सकता है, 3। द्विघात है तो अधिकतम शून्यांक कितना हो सकता है, 2, ठीक है। तो इसका अधिकतम शून्यांक आपका कितना हो सकता है, 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। चलिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये आपका क्या दिया, 140 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 70 2 35 5 5 5 7 35, यह हो गया 7 करने 7। इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे तो आपका होगा 2 × 5 × 7। देखिए अभाज्य गुणनखंड करना है तो हम देखेंगे कि 2 कितना बार आया है, 2 बार। तो कह देंगे 2 पे 2 घात × 5 × 7, ठीक। यह देखिए यदि इसमें से मिलाएंगे या कहाँ है, देखिए 2 पे 2 घात × 5 × 7, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कहा है कि भाज्य भाजक गुणनफल एवं शेषफल में संबंध होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, किसी भी संख्या का यदि हम लिख देते हैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर हम लिख देते हैं 10, और इसको हम भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में। 9 हासिल आपका कितना बचा, 1। देखिए इसे हम कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं हम भाज्य, इसको कहते हैं हम भागफल, इसको हम कहते हैं शेषफल। ये तो आप पहले से जानते होंगे, क्योंकि ये जो आपका सवाल है आपको 6-7 में मिल जाता होगा, ठीक है, देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं। देखिए भाजक को क्या लिखते हैं, भाजक करेंगे तो देखिए इसको करेंगे तो 3 × 9 9 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें क्या किया जाता है, गुणा, और इसको जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाता है, भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक × भागफल, यानी इसका और इसके क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे और इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, तीसरा वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यह तो आप पहले से ही जानते हैं कि भाजक बराबर सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाजक × भागफल प्लस शेषफल, यह क्या होता है, आपका सूत्र होता है, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल अब देखते हैं। देखिए आपका अगला सवाल दिया है, रैखिक समीकरण को x + 2y + 3 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 को युग्म को हल होगा, ठीक है। कह रहा है कि जो युग्म आपका दिया है उसका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, 2 हल होगा, अपरिमित रूप से, अनेक हल होगा, इनमें से कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। तो हम पहले आपको बता देते हैं कुछ बातें। देखिए होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि आपका तीनों बराबर आ जाए तो आपका कैसा हल होता है, अनेक हल होता है, अनेक हल होगा। यदि आपका तीनों बराबर आ जाए तो आपका कैसा हल होता है, अनेक हल होता है। यही यदि आ जाए A1/A2 बराबर B1/B2 = 0 C1/C2। यदि आपका ऐसा आ जाए, यदि 2 बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो ऐसा इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। देखिए लेकिन यदि ऐसा आ जाए A1/A2 बराबर B1/B2 A1/A2 = 0 B1/B2, यदि आपका ऐसा आ जाए तो इसका लिखेंगे एक हल होगा।
हल होगा। यदि आप नहीं इसको जानते हैं तो प्लेलिस्ट होगा क्लास 10 का चैप्टर वाइज क्लासेस, ठीक है, उसको आप जाकर उसमें देखेंगे तो आपको इसका बेहतर तरीका से आपको बताया गया है, ठीक है, आप उसको उस पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को इसको लगाते हैं। चलिए क्या करते हैं, देखिए सवाल समीकरण आपका क्या दिया है, सबसे पहले हम लिख देते हैं। देखिए समीकरण आपका दिया, यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो हम कितना मानेंगे 1, यानी ए का मान आपका कितना दिया है 1, बी का मान आपका कितना दिया है 2, सी का मान आपका कितना दिया है 3, ठीक। फिर देखिए यहाँ देखिए ए टू का मान आपका कितना दिया है -3, B2 का मान आपका कितना दिया है -6, सी का मान C2 का मान आपका क्या दिया 1, ठीक है। हमको क्या करेंगे इसके रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो होता है इसका सूत्र A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर क्या करेंगे, हम इसका तुलना करेंगे। तुलना आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए A1 का मान क्या है 1, A2 का मान क्या है -3, फिर देखेंगे B2 का मान आपका क्या है 2, इसका क्या है -6। पहले यदि ये दोनों बराबर आ जाएंगे तब हम तीसरा निकालते हैं। देखिए 2 कन्ने 2, 2 3 6, यानी यह दोनों आपका बराबर आ गया, तब क्या करेंगे हम तीसरा निकालेंगे, आपका क्या हो जाएगा 3/1। तो देखिए यह दोनों तो आपका बराबर है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन इसकल टू नॉट C1/C2, C1/C2 क्यों C1/C2 नहीं है, क्योंकि यह इसका उल्टा दे दिया, ठीक है। तो देखिए यदि A1/A2 बराबर B1/B2 इसकल टू नॉट C1/C2 दिया हो तो आपका कैसा हल होता है, कोई हल नहीं होता, इसका क्या होगा, इसमें से कोई हल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई हल भी नहीं दिया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इनमें से कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम लगाते हैं आपके सामने। देखिए आपका 5वां सवाल दिया है, ठीक, दिया है समांतर श्रेणी में दिया है -5 -1 3 7 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। और सार्वंतर बराबर आप सूत्र जानते हैं, डी बराबर होता है आपका, डी बराबर का सूत्र होता है A2 - A1। आपका डी बराबर सूत्र क्या होता है A2 - A1। A2 का मान आपका क्या है -1, ठीक है, और A2 का मान आपका क्या है -1, ठीक है, और A1 का मान आपका क्या है -5। यह हो जाएगा -1, यह देखिए माइनस माइनस में गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। अब देखिए यदि हम 5 में से 1 घटा दे तो आपका क्या हो जाएगा 4, देखिए यानी सार्वंतर आपका कितना आ गया 4, इसमें देखिए 4 कहाँ है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल आपका दिया है द्विघात समीकरण में ax² + bx + c बराबर 0 का विभोक्तर होगा। विभोक्तर का आप सूत्र जानते हैं, विभोक्तर का सूत्र क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। ये आपका क्या होता है विभोक्तर का सूत्र होता है, ये आपका क्या होता है विभोक्तर का क्या होता है आपका सूत्र होता है। देखिए यह सूत्र कहाँ लिखा है b² - 4ac, देखिए b² - 4ac बराबर 0 होता है, ठीक है। 0 नहीं दिया तब भी हम मान लेते हैं, ये क्या यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई यहाँ पर सब में क्या करेंगे बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। यदि कोई संख्या नहीं दिया होता है बराबर के बाद हम कितना मान लेते हैं 0 होता है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि आपके सवाल में यह मूल्य और इतना ही आए तो अभी आप इसमें देखिएगा b² - 4ac, क्योंकि यह द्विघात समीकरण का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र माना जाता है। इसी सूत्र के द्वारा हम P/R/S/T का मान निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि यह सूत्र तब अप्लाई होता है जब द्विघात समीकरण में कोई सवाल दिया हो और P/K/R/S का मान पूछ ले, तब क्या करेंगे हम इस सूत्र का प्रयोग करके लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल हम लगाते हैं। अगला सवाल आपका दिया है 2 बिंदुओं में कह रहा 2,3 और एक दूसरा बिंदु आपका दिया है 4,1 के बीच की दूरी बताइए। चलिए इसका क्या कहते हैं बीच की दूरी। बीच की दूरी निकालने से पहले आप जानते हैं इसका क्या मान होगा x1, इसका मान क्या होता है x2, इसका मान क्या होता है y1, इसका मान क्या होता है आपका y2, कि क्या करना है बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी का आप जानते हैं क्या सूत्र होता है, बीच की दूरी
बीच की दूरी का सूत्र आप जानते हैं, डी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, सॉरी का होल स्क्वायर। ठीक, यह क्या होता है आपका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इसको इस पर क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। डी बराबर अंडर रूट x1 का मान आपका क्या है 2, x2 का मान आपका क्या है -4, इसका कर देंगे हम स्क्वायर प्लस y1 का मान आपका क्या है 3, y2 का मान आपका क्या है 1, इस पर भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर। देखिए यह हो जाएगा डी बराबर, देखिए आपका 4 में से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा -2, फिर क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लस 3 में से यदि हम 1 निकाले तब आपका कितना बचेगा 2, इस पर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया। देखिए अब देखिए माइनस हो चाहे प्लस हो, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस हो तो किस में आ जाएगा आपका प्लस में, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर आपका करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यदि हम इसका कर दें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 8, और हम जानते हैं अंडर रूट 8 का मान क्या होता है 2 अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, अंडर रूट 8 का मान क्या होता है 2 अंडर रूट 2 होता है। कैसे होता है चलिए हम आपको ऊपर दिखा देते हैं। देखिए जिस संख्या पे वो स्क्वायर होता है अंडर रूट होता है, यानी आपका क्या कर रहा है वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ का आपका 8 है, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 2 2 2 1। ठीक है, वर्गमूल में कितना का जोड़ा बनता है 2 2 का। देखिए 1 और 2 तो आपका क्या हो गया बाहर निकल गया, लेकिन 1 2 तो आपका है वो बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए क्या होगा अंडर रूट 2 होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, 2 में 4 से गुणा कर देंगे आपका क्या हो जाएगा 8। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जहां पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। चलिए अब हम अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल आपका दिया है द्विघात समीकरण में 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान बताइए। ठीक है, इसमें ऐसे सवाल में यदि कह दे आपका मूल बराबर हो तो हमको किसका मान बताना है, m का मान बताना है। जहां आपका मूल बराबर कह देता है वहां पर x का मान हम कितना रखते हैं 1 रखते हैं। ठीक है, जहां पर भी आपको मूल बराबर कर दे वहां x का मान हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें रखते हैं, आपका हो जाएगा 3x यानी 1 का स्क्वायर माइनस 12 फिर 1 प्लस 3 बराबर m बराबर 0। देखिए 1 का यह हो गया 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 12 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस m। देखिए यह हो जाएगा 3 माइनस 12 प्लस m बराबर 0। देखिए यदि 12 में से हम 3 घटा देते हैं तो आपका क्या बचेगा इधर -9 प्लस m बराबर 0। देखिए यह क्या आपका माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो m बराबर आपका क्या हो जाएगा 9। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी m का मान आपका कितना निकल गया 9। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए आपका 9वां सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं तो उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। देखिए कह रहा है समबाहु त्रिभुज, यानी आपका क्या कर रहा है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो। ये आपका कितना है 2a, ये भी आपका कितना होगा 2a, ये भी आपका कितना है 2a, मिला देते हैं। ठीक, कह रहा है कि हमको शीर्षलंब की क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है 2a। ठीक है, ये आपका क्या है 2a। शीर्षलंब माने क्या होता है बराबर बराबर भागों में इसको क्या करेगा बांटेगा। तो देखिए आपका क्या है पूरा रेखा कितना है 2a है, तो ये आपका क्या होगा a और ये भी आपका क्या होगा a। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं इस सवाल को लगाते हैं। हमको क्या ज्ञात करना है, यदि त्रिभुज में हम देखें तो आप कैसे बना है, ऐसे आपके बना है, और हमको क्या ज्ञात करना है शीर्षलंब ज्ञात करना है। इसका नाम लिख देंगे a, इसका नाम लिख देंगे b, इसका नाम लिख देंगे c। ठीक है, यह इसका मान दिया आपका a, इसका मान दिया है 2a। ठीक है, तो हम देखिए हमको क्या ज्ञात करना है लंब यदि हम जानते होंगे लंब बराबर पाइथागोरस परिमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, जो दिया क्या करेंगे हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कर्ण आपका कितना दिया है, कर्ण आपका कितना दिया है 2a, कर्ण आपका कितना दिया है 2a।
का स्क्वायर बराबर लंब हमसे पूछा है, लंब स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना दिया है ए स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इधर है 2a², इधर अगर क्या हो जाएगा -a² बराबर लंब स्क्वायर। देखिए आपका 2a² में से a² निकल जाता है, आपका क्या हो जाएगा a² बराबर लंब स्क्वायर। देखिए यहाँ पर गड़बड़ा गया, देखिए 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब 4 में से यदि 3 घटा देंगे, 1 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा a²। देखिए a² से आपका क्या होगा, स्क्वायर खत्म हो गया तो लंब बराबर आपका क्या हो गया 3a। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं। 10वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर आप सूत्र क्या जानते होंगे, क्या होता है माध्य बराबर आपका सूत्र होता है सिग्मा f(x) बट्टा सिग्मा f। ये आप सूत्र जानते होंगे। देखिए यह आपका है वर्ग अंतराल, यह है बारंबारता। बारंबारता को हम किससे लिखते हैं, f से लिखते हैं। बारंबारता को किससे लिखते हैं हम, f से लिखते हैं। अब हम इसका क्या निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान यानी x। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका f(x) निकालेंगे। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका f(x) निकालेंगे। यह तो आप पहले ही जानते होंगे क्योंकि आपको स्कूल में पढ़ा दिया गया। मध्यमान में क्या किया जाता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर इसमें क्या किया जाता है 2 से भाग दे। देखिए 3 और 1 को जोड़ देंगे 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 निकल जाएगा। 5 और 3 जोड़ देंगे तो 8, 8 को 2 से भाग दे देंगे आपका क्या निकल जाएगा 4। अब देखिए इसमें दोनों संख्याओं में अंतर कितना कितना का 2 2 का, फिर यहाँ 6 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 6, 6 दूना 8, जोड़ भी दे सकते हैं 9 7 16। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 11 ना 20, 20 में 2 जोड़ देंगे तो क्या 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 10 बार में 2 4 6 8। देखिए अंतराल को क्या, जितना का अंतराल होगा उसका क्या करेंगे हम पहाड़ा पढ़ देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका और इसमें गुणा कर देंगे, क्या कि लिखा है सिग्मा f(x) का क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। सिग्मा माने होता है जोड़, अभी हम केवल f(x) निकालना है। ठीक है, गुणा करेंगे इसका 3 दूनी 6, 4 दूना 8, 6 चौको 24, 4 दूना 8, 10 तिहाई 30। यह तो हमने निकाला। अब क्या करेंगे सिग्मा f माने सिग्मा माने होता है योग, इसका करेंगे सिग्मा f(x), इसका भी क्या कर देंगे हम योग जोड़ेंगे। देखिए 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, फिर देते हैं 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 30, 30 8 28, 30 7 38, 38 38, इसमें जोड़ेंगे 38 2 40, 40 में 22 जोड़ देंगे तो क्या होगा आपका 62, 62 8 70, 70 6 76, 76 होगा। ठीक है, एक बार और जोड़ देते हैं 30 8 28, 28 में 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 20 30, 30 8 38, 38 2 40, 40 40 40 20 20 60 60 2 62, 62 6 62 और 8 क्या होगा आपका 70, 70 6 76। ठीक है, तो सही है। अब क्या करेंगे, सूत्र आपको पता होगा, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा f(x) बट्टा सिग्मा f। सिग्मा f(x) हम कितना निकाले हैं 76, सिग्मा f आपका कितना आया है 14। माध्य बराबर काटेंगे इसको 7 दूना 14, इसको काटेंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6, 8 दूना 16, 7 दूना 14, इसको काटें तो फिर 2 से काटेंगे 2 एक अन्य 2, इसको काटेंगे तो 8 एक अन्य 2 एक अन्य 2, 9 दूना 18। यानी आपका माध्य कितना होगा, देखिए आपका सवाल यहाँ पर गलती हो गया था, 8 दूना आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 16। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, इसमें 8 और जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 84, क्या हो जाएगा 84। तो यहाँ पर हम सवाल क्या करते हैं गलती, फिर एक बार हम लगाते हैं यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, ये आपका माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, आपका हो जाएगा माध्य बराबर सिग्मा f(x) बट्टा सिग्मा f। ये आपका सूत्र होता है। देखिए माध्य आपका कितना दिया है 84 और सिग्मा f(x) का मान आपका कितना है 14।
यहाँ पर भी गलती हो गया, तो 7 दूना 14 होगा। ठीक है, तो देखिए इसको यह सवाल ही पहले क्योंकि इसका योगफल ही गलत आया था। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो क्या करिए 7 दूना 14, इसको काटेंगे तो क्या होगा 4, यह क्या होगा 2, 7 से करने 7 7 छक्के 42, यानी माध्य बराबर आपका क्या हो गया 6 आ गया, यानी आपका माध्य कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल आपको देखते हैं। 11वां सवाल, 11वां सवाल आपका दिया है साइन 27 और कास 63 का मान होगा। ठीक है, उनका क्या करते हैं सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साइन 27 डिग्री और कास 63 डिग्री का मान। तो सबसे पहले हम जानते हैं यदि 2 दिया हो तो केवल एक ऊपर या नीचे का हम क्या करेंगे बदल देंगे। आप जानते होंगे सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, यानी आपका थीटा का मान कितना दिया है 27 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसको क्या करेंगे हटाएंगे, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मान आपका कितना दिया है 27 डिग्री बट्टा कॉस 63 डिग्री। देखिए, और हम जानते हैं यदि हम क्या इस सूत्र क्या होता है कास, यह आपका हो जाएगा ऊपर क्या होता है कास, यदि हम 90 में से 27 घटाते तो आपका कितना होगा 63, और नीचे ऊपर भी आपका क्या है नीचे भी क्या है आपका 63, यह कितना बार में कट जाएगा आपका एक बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक, चलिए हम अगला सवाल अब देखते हैं। 12वां सवाल दिया है यदि कास ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान क्या होगा। चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर। ठीक, देखिए कास का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम सूत्र जानते हैं, सूत्र ओरिजिनल सूत्र क्या होता है लाल बट्टा कक्का। देखिए, यह होगा साइन का, यह होगा आपका कास का। कास का क्या देता है आधार और कड़। आधार आपका क्या होता है यह, आधार आपका कितना दिया √3, कड़ आपका कितना दिया है 2, यही होगा ना a बट्टा के। आधार आपका कितना दिया है √3 और के आपका दिया है 2। हमको क्या ज्ञात करना है लंब। आप पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जानते होंगे, सूत्र क्या होता है कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपका क्या होता है सूत्र होता है। देखिए, कड़ आपका कितना दिया है 2 का स्क्वायर प्लस लंब आपका ज्ञात करना है बराबर लंब आपको ज्ञात करना है, आधार आपका कितना दिया √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बराबर यह हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर आधार। देखिए स्क्वायर से क्या हो जाएगा करनी समाप्त हो जाएगा, तो क्या होगा 3। और अब क्या करेंगे, देखिए यह कौन सी संख्या अंक गणित संख्या है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4, यह प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर लंब स्क्वायर। देखिए, यदि हम 4 में से 3 घटा दे तो आपका क्या बचेगा 1, इधर क्या बचेगा लंब स्क्वायर, और स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा आपका करनी, तो लंब बराबर आपका क्या हो जाएगा √1। और हम जानते हैं √1 का मान कितना होता है 1। तो इसमें देखेंगे क्या कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम 13वां सवाल आपको देखते हैं। दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। चलिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको सूत्र लिखते हैं। आप जो जानते होंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर का सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर का सूत्र होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपका क्या होता है सूत्र होता है। देखिए ऊपर क्या दिया आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा, उसके जगह हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये क्या होता है आपका सूत्र होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और हम जानते हैं सेक को यदि हम साइन के रूप में लिखना चाहें तो सेक बराबर सूत्र क्या होता है 1 बट्टा कॉस थीटा, और कोसेक बराबर सूत्र आपका क्या होता है 1 बट्टा साइन थीटा। देखिए, जो नीचे आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर, यह कहाँ चला जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो यदि हम इसको करेंगे तो आपका होगा साइन कहाँ चला गया ऊपर साइन थीटा,
लेकिन देखिए स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो आपका यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर बट्टा यह देखिए कॉस में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस क्या होता है आपका टैन थीटा। लेकिन देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, इसलिए आपका यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यह वाला। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।